गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ होमोजेनिटी रूल्स जो हमने बताया था उस पर बेस कुछ क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आने ही चाहिए आपको। तो ध्यान से देखिए, आपको हमने बताया था कि अगर मास में हमेशा मास को ऐड कर सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान में द्रव्यमान को ऐड करेंगे तो हमेशा मास ही मिलता है। यानी कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी समान जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में जोड़ सकते हैं, द्रव्यमान को घटा भी सकते हैं। पर मल्टीप्लाई बेटा और डिवाइड डिफरेंट क्वांटिटी से किया जा सकता है। यानी कि दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं, जैसे ए और बी, दोनों की वैल्यू बेटा एक वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन, तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो कुछ अलग आएगा, बट जो ऐड और सब्ट्रैक्ट है ना वो बेटा सेम क्वांटिटी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल एन आर टी, जहाँ पर आर बेटा गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। यानी कि क्या, दाब, वी आयतन, आर गैस नियतांक, टी ताप है। तो मैं गैस नियतांक को हाल फिलहाल आपको इस दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी में होता है। इसका मतलब जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही एक्चुअल में ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। तो पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इधर पे मैंने लिख रखा है P माइनस बेटा क्या लिखा है, P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो बाई होमोजेनिटी रूल से हम जानते हैं कि जो प्रेशर होगा उसकी डायमेंशन ए अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि P की विमा जो होगी, P की विमा वो ए अपॉन वी स्क्वायर के विमा के क्या होगी, इक्वल होगी। प्रेशर की विमा क्या होती है? तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इक्वल क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, तो क्या आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ पे प्रेशर की डायमेंशन लिख दी, क्या आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब मैं एक ही चाहिए डायमेंशन, वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी क्या हो जाएगा एल क्यूब, पर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा एल टू दी पावर सिक्स। तो ए की डायमेंशन क्या आएगी बेटा, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू एल टू दी पावर सिक्स। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो ये माइनस वन और ये प्लस सिक्स, कितना आ जाएगा फाइव, तो एम एल टू दी पावर फाइव टी टू दी पावर माइनस टू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला बात करते हैं बेटा ए माइनस वी। तो हम जान रहे कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, डायमेंशन सेम रहनी है। तो इसका मतलब जो b की डायमेंशन होगी वो v की डायमेंशन के इक्वल होगी। यानी कि b जो है, हम बोल सकते हैं कि b की जो विमा होगी, b की विमा वो किसके बराबर होगी बेटा, v के विमा के, और v था वॉल्यूम, तो यानी क्या होगा, b की डायमेंशन हो जाएगी एल क्यूब। सेकंड क्वेश्चन हम जानते हैं v बराबर वी नॉट अपॉन अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा इंटू टी। अब याद रखिए, चाहे वो इन्वर्स फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, इन सब की डायमेंशन नहीं होती है, ना ही इनके कंपोनेंट की फैक्टर हो, ना ही इनके कंपोनेंट की डायमेंशन होती। कंपोनेंट मतलब पावर की, तो इसका मतलब ये तो डायमेंशन लेस होगा। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा टी होगा माइनस का, उसकी डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो बेटा अल्फ़ा इक्वल क्या लिख सकते हैं, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगा, इधर ध्यान से देखें, अल्फ़ा इंटू टी को बोल सकते हैं विमाहीन। विमाहीन मतलब डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस है तो यानी कि क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी की डायमेंशन, तो डायमेंशन लेस यानी कि एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ओके, ये टी की पावर वन तो ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर माइनस वन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर हमें डायमेंशन निकालनी थी बेटा वी नॉट की, तो हम जान सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, तो इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि विमा, वी की जो विमा होगी, वी की विमा वो बेटा वी नॉट अपॉन अल्फ़ा ई टू दी पावर अल्फ़ा टी के इक्वल होगी। ये तो डायमेंशन लेस होता था। तो ये क्या है, वेलोसिटी, जहाँ पर v क्या है बेटा, लिख लेना, v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो हम जानते हैं एल टी टू दी पावर माइनस वन, ये हो जाएगा वी नॉट, इसकी पावर टी टू दी पावर माइनस वन। तो
तो यानी क्या आ जाएगा वी नॉट बराबर बेटा एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1, यानी कि एल टी टू दी पावर -2, यानी कि वी नॉट की डायमेंशन अपने पास निकली एल टू दी पावर -2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। हम जानते हैं कि सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपको हमें दे रखा v बराबर AT² प्लस का BT प्लस C। इसका मतलब जो AT² की डायमेंशन होगी वो v के इक्वल होगी, तो v की विमा जो होगी वो AT² की विमा के इक्वल होगी। v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की विमा होती है LT-1। ओके, यहाँ पर a, यहाँ पर क्या हो जाएगा T², एडजस्ट करिए तो ml-1 t टू दी पावर 2, तो LT पावर 3। ओके, अब बात करते हैं बेटा BT की डायमेंशन क्या होगी। तो BT की विमा जो होगी वो VB के बराबर होगी, v की विमा के। अगर v की विमा के बराबर होगी तो ये b t की डायमेंशन t टाइम की, वेलोसिटी की LT-1, इसको नीचे ले आए तो b बराबर क्या हो जाएगा LT-1 अपॉन t। ये क्या आ जाएगा बेटा LT टू दी पावर -2। अब डायमेंशन की बात करते हैं, थर्ड डायमेंशन की, यानी कि c की डायमेंशन। तो बेटा हम जानते हैं v की डायमेंशन c के इक्वल होगी, तो यानी कि LT पावर -1 ही आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।